गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज टर्न है ट्रिग्नोमेट्री का। ये एनसीईआरटी की बुक का 8वां चैप्टर है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक विद कॉन्सेप्ट्स विद ऑल एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी के वीडियो आपको अलग अलग हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप जाइए, जिसको कोई भी समझना है, कोई चीज़ देखनी है, 1 बाई 1 क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व की गई हैं। तो आज हम लोग जो आज का सेशन है वो है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमेशा जब मैं कोई भी ये सारे 1 से लेकर 7 चैप्टर तक वीडियो बने, सभी में एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया गया है ताकि उसमें हम ये समझ लें पहले कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, उसके बाद हम उस चैप्टर की तरफ बढ़ें, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो इन अ सेम वे आज भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री है और इसका इंट्रोडक्शन है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें किन किन फार्मूलों का यूज़ होगा, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या थ्योरम्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? अगर इसको बहुत ही डेफिनेशन में समझें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स लेंथ एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स। इट इंक्लूड्स रेशियो फंक्शंस एंड द फार्मूलाज टू द सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, स्पेशली फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल्स। अगर यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके लिए। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसके वर्टिसेस हैं ये A, B, C। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स लेंथ एंड हाइट, यानी कि एंगल, देखिए ये सारे क्या हैं, ये तीनों हमारे एंगल्स हैं। ये हमारा राइट एंगल है और लेंथ है, हाइट है, सारी चीज़ें, इनके रिलेशंस को एक साथ पढ़ने के लिए हम उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, आप देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज है, यही त्रिकोण है। मिति का मतलब मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को नापना, यानी बात वही घूम फिर के आ जाती है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स लेंथ हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की जो एंगल है उसकी हाइट है और लेंथ है, जो भी है, इनके रिलेशंस को स्टडी करना, पढ़ना, वही जो है उसी के लिए हम उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं डिटेल में। और ये हमारा हमेशा राइट एंगल होता है, इसी को ये, तो इसको हम मतलब और डिटेल में जाते हैं। ये जो एंगल है इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं थीटा, क्योंकि जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे अपने, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएंगे तो आपको पता चलेगा थीटा क्या चीज़ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके बारे में भी हम अभी यहाँ पर इसी में पढ़ेंगे। तो अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल, समझना बात में, किसी भी ट्रायंगल की हाइट, लेंथ और एंगल के बीच क्या रिलेशन है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। वाइड यूज़ है इसका। और भी ट्रिग्नोमेट्री डेवलपमेंट, जब और भी डेवलपमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाता है, जैसे कि मेज़रमेंट करना है आपको, कोई भी नेविगेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल है, लैंड मेजरमेंट है, इन सब के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। वाइडर यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे आप आगे बढ़ोगे MSc BSc या मैथ में और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बहुत ही वाइडर यूज़ है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्री आज से करीबन बहुत पहले इसका डिस्कवर हुआ है, करीबन 300 BC में इसको डिस्कवर किया गया था। बहुत पुराना मेथड है इसको पढ़ने का। तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या है। ये देखिए, ये जो थीटा है हमारा, ये क्या है, ये एंगल है, ये तो राइट एंगल है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो थीटा के अपोजिट साइड होती है वो हमारा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो थीटा के इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा हमेशा बेस होता है। और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो इसको हम डिनोट करेंगे P, B और S से। P मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और S का मतलब हाइपोटेनियस। ये भाई किसी भी ट्रायंगल में कितनी चीज़ें होती हैं वो बोल, देखिए एंगल आपको मिल गया, ये राइट एंगल है। अब ये स्पेशली ये राइट एंगल के लिए ही बताया गया है फिलहाल, जो अभी हमारे सिलेबस में है उसको हम राइट एंगल्स के लिए ही पढ़ते हैं, जो क्लास 10th में। तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका एंगल थीटा है,
इसी के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर बहुत सीधा है, जिस लाइन पे 90 डिग्री में ना वो भी परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये है हाइपोटेनियस और ये है बी। और इसको आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ, पहले ही फिगर दिया हुआ है कि एक बच्चा ज़मीन पे खड़ा होकर कुतुब मीनार को देखता है। जब आप ऐसे खड़े होकर कहीं पे जाएंगे कुतुब मीनार, दिल्ली में रहने वाले बच्चे सभी गए होंगे, कुतुब मीनार देखा होगा, तो क्या होगा, एक राइट एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है। तो उसी को ये जो मान लीजिए सपोज कि ये बच्चा है यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये आपकी जो है कहीं पर ये कुतुब मीनार है, तो इसकी जो हाइट होगी यहाँ पर, इसको ये देखिए इससे बनेगा, तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। यहाँ पर ये उल्टा बना हुआ है, इसलिए तो उसकी लेंथ को मेज़र करना, आप समझिए ना बात को, वही बात आ रही है। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपको बहुत डिटेल में, तो आगे जैसे से आपका सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डिटेल इसकी पता चलेगी। लेकिन अभी आप क्लास 10th की पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको इसको इतना पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरकार बेसिक क्या है इसके पीछे। तो बेसिक यही है कि इनका रिलेशन फाइंड करना, इनके वैल्यूज़ को फाइंड करना, अभी आपके चैप्टर में यही है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें देखिए, एक होता है हमारा साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये अब इनके जो रेशियो हैं कैसे निकालोगे आप, इनको भी निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। देखिए मैथ में बहुत सी चीज़ें शॉर्टकट पे भी डिपेंड होती हैं। जो बच्चे आज, पहले तो इतना नहीं पता चलता था, आज तो आजकल हर चीज़ सिंगल क्लिक पे है। आप शॉर्ट ट्रिक्स डालोगे, आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप डायरेक्ट नहीं याद कर सकते उसको शॉर्ट ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। देखिए मैं इसका रेशियो निकालने का आपको एक बहुत ही पुराना फार्मूला है। कभी जब हम लोग 10th में थे तब हमारे टीचर बताया करते थे, आज भी मैंने बहुत से टीचर इसको बताते हुए आपको मिलेंगे कि देखिए, अगर ये तो आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस से बेस है। देखिए इसका क्या है कि यहाँ पर एक, इसको जो भी कहिए, शॉर्ट ट्रिक कहिए, मंत्र कहिए, या अपनी भाषा में जो भी कह सकते हैं वो बोलिए। इसमें ये देखिए, ये है पी बी पी एच बी एन एस सी टी। अब आप सोच रहे हैं ये क्या लिख दिया इन्होंने। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। बहुत टीचरों के अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं। ये हमारे टीचर ने बताया था, आज मैं आपको ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी तोले, सोना चांदी तोले। अब सोचेंगे आप इसका क्या रेशियो। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो साइन थीटा दिया हुआ, देखो यहीं से इसको हम, यहीं से आप समझ जाएंगे। तो एस फॉर साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच हो गया। फिर सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, ये जो है हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो ये हो गया आपका बी अपॉन एच। उसके बाद टी फॉर टेन थीटा, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से आपने चीज़ों को समझा और इनके रेशियो आपने निकाल लिए। तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये एक सिंबॉलिक है, आप इसको किसी और नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये नाम दिया, आप इसको प्रेम बद्री प्रेम भी नाम दे सकते हैं। आपका नाम लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है। मेन यहाँ पर जो यूज़ करना है हमको, वो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का यूज़ करना है इस ऑर्डर में। कि देखिए हर चीज़ आप जीवन में याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, सोशल साइंस है, मोरल साइंस है, कई सब्जेक्ट है। अब आप सबको एक ही दिमाग में रखना है नहीं, सबको समझना है। जो नहीं समझ सकते उसको रट्टा मारना पड़ता है कि भाई चलो इसको समझ ही नहीं पा रहे, इसको रट्टा मार ले। लेकिन जो चीज़ समझ सकते हैं उसको समझना बेहतर है। तो यहाँ पर हमने समझा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे हमने क्या किए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो निकाल लिए। अब जो हमारे, इसको मिटा देते हैं,
पंडित जी का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये अब बात आती है आपके ये जो बचे हुए हैं, बचे हुए जो आपके हैं ये है सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये बचे हुए हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें जो साइन होगा कॉसेक उसका जस्ट अपोजिट होगा, हमेशा ध्यान रखना। अभी आगे इसका पढ़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइट हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये तो देखिए तीनों आ गए, सिर्फ एक मंत्र से आपको तीनों, आपको सिर्फ याद करने की चीज़ वैसे तो देखा जाए साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी सबका रिलेशन है। आगे जब भी आप इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज़ें सीखी कि व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री और इसका यूज़ क्या है, पहली बात क्यों पढ़ते हैं ये भी हमने सीखा कि किसी भी नाम से ही पता चलता है किसी चीज़ का। देखिए नाम से बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं अगर आप उसका गहन अध्ययन करें तो। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रिकोण तीन कोणों वाला यानी त्रिभुज, त्रिभुज में फिर राइट एंगल आएगा। मिति मतलब मेजरमेंट, तीन कोणों वाली चीज़ों का मेजरमेंट करना, यानी मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एंगल आएगा, लेंथ आएगा और हाइट आएगा। ये तीनों चीज़ों का मेजरमेंट करना ही उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हमने एक मंत्र के हिसाब से सीखा। तो ये हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन एंड इसके क्या यूज़ हैं। अब जो अगली बात है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, यहाँ भी मैं एक राइट एंगल बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आता नहीं चाहिए। ये है राइट एंगल ए बी सी, वही ये है हमारा 90 डिग्री, ये हमारा थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। इसको ये कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस में हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें पाइथागोरस का मतलब क्या होता है कि जो भी हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस का जो भी स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मानिए कि ये मान के चलिए, अगर इस तरह लिखे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ए सी क्या है आपका, ए सी हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है ए बी, ये है आपका परपेंडिकुलर, ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या है, ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है आपका। तो ये आपकी एक थ्योरम है जो बोलती है। अब इससे हम बाद में वैल्यू निकालेंगे, अभी आपको वो भी बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसमें। अब इसका मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करना हो, लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये देखिए इसके जो हाइपोटेन्यूस के अगर हम स्क्वायर करें तो ये जो है दोनों, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। दैट इज ये थ्योरम बोलती है, जो अगर आपको कहीं पर इसकी डेफिनेशन लिखना है। अब अगर इसमें हम कैसे वैल्यू को निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी बेस 12 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका मान लीजिए कि परपेंडिकुलर, इसमें कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं, इसमें ऐसा वो नहीं है। इसको 5 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 5 है। हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता है। तो देखिए फार्मूला क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बोले तो 5 का स्क्वायर, बी बोले तो 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये 144, ये कितना हुआ 25 144 169, और ये है आपका एच का स्क्वायर। एच निकालना है आपको तो यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ हम इसमें, तो ये एच आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो यानी आपके हाइपोटेन्यूस क्या आ गया यहाँ पर 13 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर ये यूज़ होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से दो चीज़ें और भी हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रेशियो निकाले थे कि अब साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ये यहाँ पर क्या निकाला था हमने, देखिए साइन थीटा का जो हमने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड इसका बोला था हम लोगों ने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही दो हैं। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये दो। अब देखिए यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। अब आपके पास वैल्यू है P अपॉन H यानी 5/13, ये हो गया आपका साइन थीटा का रेशियो। यहाँ पर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/5, ये आपका इसका रेशियो होगा ये। तो ये इस तरह से आगे अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो आपको यहाँ पर वो करना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम इसके बुक में दी है, बुक को रिफ़र करें, इसके थ्योरम को पढ़ें, इसके एग्जाम्पल। एक चीज़ और भी हमेशा याद रखना, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल का बहुत वो होता है, आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पल में क्या है, आपके सामने सोल्यूशन है, सॉल्व है, आप नहीं कर पाएंगे तो आप उसको रेफर करके देख सकते हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको आगे एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। तो ये हमारा इस इंट्रोडक्शन का दूसरा कॉन्सेप्ट था पाइथागोरस थ्योरम। पहला हमने पहले पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए एक चीज़ मैं अभी और भी आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इन्हीं के वैल्यू को आप याद कर लें तो बहुत आपका काम बन जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, मैं इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब ये अगर देखिए जैसे अभी मैं आगे चलता हूँ, आगे आपके पास आना जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएगी। ये जो टेबल है आपकी, ये आपको याद करना है। लेकिन क्या इतनी बड़ी टेबल याद करना और याद रखना फिजिबल है सभी के लिए? हो सकता है कुछ बच्चे याद कर लें जब ज़्यादा मेधावी हैं, कुछ बच्चे कम होते हैं जिनको याद देर से होता है। तो याद करने से बेहतर है कि इनको हम समझें मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। निकाल तो आप सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर जो बच्चे नहीं याद कर सकते वो कम से कम 2 को याद कर लें, केवल सिर्फ 2 साइन थीटा। देखिए कैसे, अगर आपको 2 की वैल्यू याद हो गई, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, 3, ठीक है। अगर पूरी टेबल याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर नहीं याद कर सकते, देखिए एक चीज़ होता है याद करना, एक चीज़ होता है समझना, एक होता है याद करके उसको सॉल्व करके निकाल लेना। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। एक टेबल आपके सामने है, आप याद कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दूसरा उसको निकालना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे tan थीटा है, tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह cot थीटा मतलब उल्टा होता है इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद बचता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखिए, अब इसमें क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, इन आइडेंटिटीज से, इनसे हमें क्या पता चलता है, ये मैंने क्यों बताया आपको, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ये टेबल है, मैं कहूँगा साइन 30 याद करो, tan 30 याद करो, सेक 30 याद करो, कॉट 30 याद करो, सब नहीं, आप केवल 2 याद करो। अब आप क्यों, क्योंकि 2 इसलिए बोला, देखो अगर ये याद है आपको साइन थीटा, अगर आपसे पूछा जाए कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको tan 30 की वैल्यू अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको साइन 30 या कॉस 30 की याद है तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यहाँ रख के आप वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हो। यही सेम, या अगर कॉट थीटा आपको निकालना है, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा याद है, यहाँ फार्मूले में रख के आपने उसको निकाल ली। सेम यही चीज़ सेक थीटा नहीं याद है, कॉस याद है, आराम से आ जाएगी। सेक कॉस का उल्टा होता है, इसी तरह कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो ये चीज़ें, यानी कुल मिला के आपको जो याद करनी है सिर्फ 2 वैल्यू याद करनी है टेबल में, कि इन टेबल में आपको सिर्फ 2 साइन थीटा की, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, ये 2 आपको केवल याद करनी है, बाकी अपने आप निकल आएंगे। और इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि ये वैल्यू निकलती कैसे है, कि साइन थीटा 1/2 है, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कैसे निकलेगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बच्चों के लिए, उसमें अपलोड करूंगा, उसमें आपको और इजी से समझ जाएंगे। फिलहाल
आज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वो सिर्फ इतना ही है कि आपको जो याद करनी है वो सिर्फ 2 याद करनी है, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, कुछ फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, हर फार्मूला आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ड्राइव करने के लिए आपके सिलेबस में वो स्कोप नहीं है, अभी आपको याद करके ही एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, याद करना। याद करने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा याद कीजिए, बाकी याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसको इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें ये हमारा, उसके बाद हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में क्या होता है, पहली आइडेंटिटीज में होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली है। ये क्या है, ये प्रूव्ड फार्मूले हैं जिनको हमें फर्दर यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है। इसी तरह से एक और है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या होंगे, ये आइडेंटिटीज हैं, ये सेम है कहीं भी। अब जब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का वो लेवल ये सब आएंगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 में। जब हम 8.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों का यूज़ होगा। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। वही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपने जो भी चीज़ें साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए याद कर ली हैं तो आपको टैन कॉट कॉसेक के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी ये सब चीज़ें आई इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें, अगर टैन आ गया, आपको टैन को नहीं पता, आप साइन स्क्वायर उसको अपन कॉस में चेंज करके अब आपके लिए आसान हो गई, क्योंकि आपको सारी वैल्यू याद है। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे ये है, अगर इनको सेव करना मतलब वो करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ आपको आगे। अभी भी ये देखिए, जैसे ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचा। देखिए ये ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटीज हैं, फार्मूले कह ले सकते हैं आप इनको आप याद रखें। सॉल्व कैसे बने हैं वो भी मैंने बता दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्यों होता है, ये इस तरह होता है। तो जो बेसिक चीज़ है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा है, वो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। जब आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो आइडेंटिटी है कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन, ये आपको याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कि कॉट थीटा जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद होने चाहिए ही, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो है इनमें 2 चीज़ें, जिसे ये सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका यही ये भी होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी होगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जगह हम बदल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसमें भी है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होगी। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको याद रखनी है, ये हमेशा ये आपको मदद करेंगी। ये तो कुल मिला के जो हमारे कॉन्सेप्ट में थी 4 चीज़ें हमने पढ़ी, 4 ही हमारे कॉन्सेप्ट में चीज़ें आती हैं। पहला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, फिर उसके बाद तीसरा कि पाइथागोरस थ्योरम उसका क्या यूज़ है, कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो पीछे हमारे अभी हमने इस पर डिस्कस किया है,
ये चारों चीज़ें ही हमारे चैप्टर में हैं। फर्दर इसके हम लोग फिर इसके जो भी हैं वो क्या बोलते हैं, इसके एक्सरसाइज हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होंगे वो भी सब क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको आज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन का वीडियो था आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चीज़ें और बच्चों को भी पता चलें, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक भी पहुँचे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।